डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th ज्योग्राफी परिवहन एवं संचार अध्याय। इससे पहले हमने सड़क और रेल दोनों परिवहन को पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट, जल परिवहन। पानी में नहरों, नदियों, झीलों एवं समुद्रों का प्रयोग प्राचीन काल से ही किया जा रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान ढोने के लिए और यात्रियों के लिए भी। जल परिवहन को दो भागों में बांटा गया, एक महासागरीय मार्ग और एक आंतरिक जल मार्ग। महासागरीय मार्ग क्या होते हैं? ओशियन रूट्स। स्थल एवं वायु परिवहन की तुलना में जल परिवहन, विशेष रूप से समुद्री परिवहन के कुछ अपने विशिष्ट लाभ होते हैं। उदाहरण के तौर पर जल मार्गों को बनाना नहीं पड़ता, न ही इनके रखरखाव का कोई खर्च आता है। पतनों और जहाजों के निर्माण पर आरंभिक खर्च अवश्य आता। पतन, बंदरगाह, पोर्ट। इसके विपरीत रेल मार्गों, स्टेशनों, सड़कों व हवाई अड्डों को बनाने और रखरखाव पर अरबों रुपए की राशि खर्च की जाती है। महासागर आपस में जुड़े हुए हैं, इसमें विभिन्न आकार के जहाज चल सकते हैं। समुद्री मार्गों का उपयोग कोई भी देश कर सकता है। जल का घर्षण स्थल की अपेक्षा कम होता है, रगड़। परिणाम स्वरूप जल परिवहन की ऊर्जा लागत अपेक्षाकृत कम होती है। इस कारण महासागर परिवहन का सस्ता साधन है। कम मूल्य वाली, भारी व अधिक स्थान घेरने वाली स्थूल वस्तुओं जैसे कोयला, एस्सक, लकड़ी, कृषि उपजों इत्यादि की लंबी दूरी तक परिवहन के लिए समुद्री मार्ग सबसे बेहतर है और सस्ता है। महासागरों ऐसे चिकने और समतल मार्ग प्रस्तुत करते हैं जिन पर जहाजों को किसी भी दिशा में मोड़ा जा सकता है और चलाया जा सकता है। महासागरों का जहाजों द्वारा मार्गों के रूप में प्रयोग करना मनुष्य के भौतिक पर्यावरण के साथ अनुकूलन का एक श्रेष्ठ उदाहरण, यानी पर्यावरणीय प्रदूषण भी किसी प्रकार का नहीं होता। कभी हवाओं के सहारे सरकने वाले पालदार जहाजों का जमाना था, लेकिन आज आधुनिक यात्री जहाज, पैसेंजर लाइनर्स और मालवाहक पोत कार्गो शिप्स राडार, बेतार के तार, कंप्यूटर व अन्य नौ परिवहन सुविधाओं से लैस होते हैं। शीघ्र नाशवान यानी जल्दी खत्म होने वाली वस्तुओं, प्रशीतन प्रकोष्ठ, टैंकरों, विशेषकृत जहाजों तथा मन मोह लेने वाली आतिथ्य सत्कार एवं 5 सितारा सुविधाओं से युक्त क्रूजरों ने नौ भार, कार्गो व यात्रियों के परिवहन को उन्नत बना दिया है। यानी कि जहाज पर वो सारी सुख सुविधाएं होती हैं बच्चों। सारा जहाज होता है, शिप होता है, वो एसी होता है, सेंट्रलाइज एसी होता है। उसमें 5 सितारा होटल यानी 5 स्टार होटल वाली सारी सुविधाएं होती हैं। खाने की, पीने की, पार्टी करने की, सब तरह की व्यवस्थाएं एक ही जहाज पर होती हैं। और मोर ओवर ये अगर पैसेंजर शिप है, यात्री जहाज है, तो हजारों लोगों को ले जा सकता है। और अगर कार्गो शिप है तो पूरे एक गांव जितने उपज को एक ही जहाज आसानी से ले जा सकता है। तो यहाँ पर एक बल्क का काम भी करते हैं। हजारों ट्रकों का सामान एक छोटा जहाज आसानी से ले जा सकता है। अमूमन जहाज़ों की जो लंबाई होती है 80 से 100 मीटर और 100 से 200, 200 से 400 और आजकल जो बड़े जहाज होते हैं 1200 से 1400 मीटर भी होते हैं। अधिकांश बड़े जहाज नौसेना के पास होते हैं। आगे बढ़ते हैं। आज कैंटरों के प्रयोग से न केवल नौ भार को जहाजों पर चढ़ाना उतारना आसान हो गया, बल्कि माल को पतनों से स्थल परिवहन हेतु जल या सड़क मार्ग पर बदलने की भी सुविधा हो गई। आज सड़कें पोर्ट, बंदरगाहों तक आ गई हैं और इवन दो रेलवेज भी पोर्ट तक पहुंच गई हैं, ताकि एक देश से दूसरे देश या एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश से लाया गया भारी सामान जहाज से अनलोड किया जा सके, रेलवे में या ट्रकों में। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण महासागरीय मार्गों की विवेचना है।
उत्तरी अटलांटिक मार्ग यह संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यस्त जल मार्ग, क्योंकि यहाँ विश्व के 2 सबसे उन्नत विकसित देश उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट तथा पश्चिमी यूरोप को मिलाता है। विश्व के व्यापारिक जलयानों द्वारा ढोए गए कुल माल का 25% भाग केवल इसी मार्ग से आता जाता। आपको इस मार्ग को याद रखना है। विश्व की 55 बड़ी बंदरगाहों में से केवल 28 इसी मार्ग पर स्थित हैं। So next we will do tomorrow.